हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यूपी त्रिपुरा पेड द्वारा जो इंग्लिश के जितने भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। फ्रेंड्स, हम लोग उन प्रश्नों को देखेंगे जो ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है ना। ये इंग्लिश के जो महत्वपूर्ण 5 प्रश्न हैं, क्योंकि पेट द्वारा जो एग्ज़ाम कराया जाता है उसमें कम से कम इंग्लिश के महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों को देखा जाता है। ठीक है, तो एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला इंग्लिश का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके आने वाला जो 2025 में इसका एग्ज़ाम जो होने वाला है पेट का, उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एंटानिम्स ऑफ रैबिट। इसमें हमको बताना है कि रैबिट का जो है एंटानिम्स इसमें से कौन नहीं है। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए जो है मॉडरेट, ऑप्शन बी की बात करेंगे तो कंजर्वेटिव, ऑप्शन सी की बात करेंगे तो ट्रेडिशनल और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो फाइनेटिक। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें जो हमारा रैबिट है, ये रैबिट का जो है ये मतलब कि जो फाइनेटिक है इसका जो है एंटानिम्स नहीं होता है। ठीक है, बाकी हम लोग इसमें इसका देख सकते हैं इसका डिस्कस। इसमें लिखा है कि जो विकल्प हमारा डी है, इसमें फाइनेटिक का मतलब होता है मतवाला या बावला जिसे कहते हैं। दिए गए शब्द में रैबिट वन हु फाइनेटिकली सपोर्ट समथिंग, वन हु बिलीव्स समथिंग फाइनेटिकली, यानी पागल जिसको विशिष्ट कहते हैं, समर्थन का एंटानिम्स नहीं है। अन्य विकल्पों के अर्थ क्या है तो मॉडरेट का होता है मध्यम, कंजर्वेटिव का होता है रूढ़िवादी, ट्रेडिशनल का जो होता है वो क्या होता है परंपरागत। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। यानी इसमें आइटम्स दिया, आइटम ऑफ फ्रेज होता है ना, तो इसमें वो दिया है और इसमें हमको बताना है ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। क्या लिखा है, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, यानी एक कमज़ोर आदमी होता है तो इसके लिए जो है कौन हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए की बात करेंगे तो इन्फ्लुएंशली, ऑप्शन बी की बात करेंगे तो ए पपेट, ऑप्शन सी की बात करेंगे तो हैविंग नो इंटीग्रिटी, ऑप्शन डी की बात करेंगे तो स्टाइलिंग इन वेन। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी हैविंग नो इंटीग्रिटी इसका जो है राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं। दिए गए आइटम्स यानी ए मैन ऑफ स्ट्रॉ का अर्थ जो होता है ए वीक मैन होता है, यानी कमज़ोर आदमी होता है। इसका अर्थ होता है हैविंग नो इंटीग्रिटी में निहित है, अतः जो विकल्प हमारा सी है वो क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है फ्रेंड्स, इसमें जो है हमको पढ़कर जो है उत्तर देना है। ठीक है, ये पैसेज हमारा आया था। ठीक है, ये जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है पेट की। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 74 and 75. The self-portrait is nothing new. Painters and photographers have always used themselves as subject. Today, however, almost everyone walks around with a camera in his or her pocket. This is because most cell phones have cameras on them. The fact that most people have cell phone cameras with them all the times has led to the rise of the selfie. A selfie is a self-portrait usually taken with a cell phone. ठीक है, आगे आगे हमारा जो नेक्स्ट पर्सन इसमें देख सकते हैं पैराग्राफ में, इसमें लिखा है कि since the picture are usually taken on a cell phone, many people tend to share these photographs with friends and even strangers. On different social networking platforms, people use to share selfies include Instagram, Snapchat, and Facebook. People usually take selfie when they are engaged in normal day-to-day activities. They take selfie to their commutes to work or school. People take selfie of themselves eating. Other people take selfie to show
वाट दे आर वेयरिंग आर होम दे आर हैंगिंग आउट विथ। ठीक है, आगे चलिए अब हम लोग इसमें बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे फ्रेंड्स। इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है कि इज सेल्फ रिपोर्टेड ए न्यू थिंग्स। इसमें ऑप्शन की बात करेंगे तो यस इट इज़ ए रिसेंट फेनोमेनन, नो इट हैज़ एक्साइटेड सिंस लॉन्ग, नॉट स्पेसिफाइड, कैन नॉट से। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, नो इट इज़ एक्साइटेड सिंस लॉन्ग जो है इसका राइट ऑप्शन है, एग्जिस्टेड इसका लास्ट ऑप्शन सही है। चलिए इसका डिस्कस देख सकते हैं। उपरोक्त पैसेज के अनुसार वाक्य जो क्या सेल्फ पोर्ट्रेट नई चीज़ है का आंसर विकल्प बी, नो इट इज एक्सिस्टेड सिंस लॉन्ग, नहीं यह लंबे समय में अस्तित्व में निहित है। जो कि पैसेज की उन पंक्तियों द सेल्फ पोर्ट्रेट इज नथिंग न्यू, पेंटर्स एंड फोटोग्राफर्स हैव ऑलवेज यूज्ड देमसेल्व्स एज सब्जेक्ट से क्या है स्पष्ट है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज नॉट मेंशन इन द पैसेज। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर और फेसबुक। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ट्विटर इज ए राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस देख सकते हैं। उपरोक्त पैसेज के जो अनुसार है विकल्प हमारा जो सी है, ट्विटर पैसेज में एज ए सोशल नेटवर्किंग साइट मेंशन नहीं है। जो कि पैसेज की इन पंक्तियों में पीपल शेयर सेल्फी ऑन डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इंक्लूड्स फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट से स्पष्ट है। ठीक है, आगे चलिए आगे हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे जो हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स है कि इसमें लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें यानी इसमें जो खाली स्थान है इसमें हमको प्रीपोजिशन भरना, यानी करेक्ट इसमें क्या क्या हो सकता है। जैसे इसमें लिखा है कि आई हैव नेवर लुक्ड ऑन ए फेस दैट वाच सो डिवाइड फीलिंग्स। इसमें क्या भर सकता है, बाई, इन, एट, आप। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, डी जो इसका राइट ऑप्शन है। यानी इसमें क्या भरेंगे तो आप भरेंगे। जैसे आई हैव नेवर लुक्ड ऑन फेस दैट वाज सो डिवाइड ऑफ फीलिंग। ठीक है, चलिए इसका हम लोग क्यों आप भर सकते हैं इसको इसके बारे में देखेंगे हम लोग। दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान में उपयुक्त प्रीपोजिशन विकल्प डी होगा। डिवाइड आपका अर्थ होता है रहित होना, न होना या खाली होना होता है। डिवाइड आप फिक्स्ड प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे चलिए इसमें हम लोग आगे जो हमारा प्रश्न है इसमें देख सकते हैं। इसका प्रश्न क्या है, गिव सिनोनिम्स ऑफ अंडरलाइंड वर्ड्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द होता है। इसमें से हमको समानार्थी जो अंडरलाइन किया गया उसका समानार्थी शब्द हमको बताना है इसमें से क्या हो सकता है। इसमें लिखा है कि ही सैट देयर डिस्पैरेजिंग अबाउट द लीगल सिस्टम। यानी इसमें हमको बताना डिस्पैरेजिंग का मतलब होता है कि अपमानजनक। इसमें क्या हो सकता है सिनोनिम इसका, जैसे पहला प्रेजिंग, दूसरा क्रिटिसाइजिंग, लेक्चरिंग और बेल्टिनिंग। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी क्रिटिसाइजिंग जो इसका राइट ऑप्शन है। इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं। उपयुक्त वाक्य के रेखांकित शब्द डिस्पैरेजिंग, जिसको निंदात्मक या अपमानजनक कहते हैं, का सिनोनिम्स विकल्प बी, क्रिटिसाइजिंग आलोचना करना होगा। अन्य विकल्पों के जो अर्थ हैं क्या क्या अर्थ हो सकते हैं इसमें हम लोग देख सकते हैं। जैसे क्रिटिसाइजिंग का मतलब होता है आलोचना करना, आलोचना करना का मतलब ही होता है डिस्पैरेजिंग होता है, क्योंकि उसका मतलब ही अपमानजनक या निंदात्मक होता है। लेकिन अन्य विकल्पों को हम लोग देख सकते हैं। जैसे प्रेजिंग की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। बेल्टिलिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति का महत्व घटाना या तुच्छ या छोटा समझना। और लेक्चरिंग का मतलब होता है भाषण देना। ठीक है, तो इसमें जो हमारा का क्रिटिसाइजिंग जो है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है फ्रेंड्स है कि इसमें लिखा है कि द ओरिजिनल इनहेबिट्स ऑफ कंट्री, यानी इसमें गिव वन वर्ड्स बताना है, यानी एक शब्द बताना है। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कंट्रीज, इसके लिए क्या हो सकता है। तो इसके ऑप्शन की बात करेंगे तो पहला जो स्ट्रेंजर्स दिया है, एलियंस दिया है, सिटीजन्स दिया है और एबोर्जिनिस दिया है ना। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, एबोर्जिनिस इसका जो है राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसका मतलब होता है आदिवासी होता है। ठीक है,
इसमें जो हमारा दिया है, दिए गए वाक्य को जो द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री के लिए वन वर्ड्स विकल्प जो है एबॉर्जिनिस यानी आदिवासी मूल निवासी होगा। अन्य विकल्पों के क्या अर्थ हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेंजर्स माने होता है अजनबी, एलियंस मतलब होता है दूसरे ग्रह के प्राणी, और सिटीजन्स माने होता है क्या होता है, तो नागरिक होता है। ठीक है, क्या होता है, नागरिक। चलिए नेक्स्ट, इसमें फ्रेंड्स हम लोग इसको पढ़ के इसका उत्तर देना है। फॉलोइंग्स जो पैसेज दिया है इसको हमको क्या करना है, इसमें से पढ़ के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है, चलिए इसमें लिखा है कि इन द यूनाइटेड someone legally becomes an adult when they turn 18 years old. At 18, US citizens can vote. They can also serve in the military and so fight in wars for the country. An 18 years old can also buy cigarette and other tobacco product. But 18 years olds cannot buy alcoholic beverage. Peoples in the US need to wait until they are 21 to be able to do that. ठीक है, आगे आगे इसमें देख सकते हैं हम लोग, एट द एज ऑफ 18 people can legally live on their own work and get married. However, turning 18 does not mean everyone is ready to take on adult responsibility. At the age of 18, most people are just graduating from high school. Many will go to college. Some young people choose to go to college far from in their homes and lives in dormitory. Other pick a college close to home. आगे आगे की and stay with their parents to save money. Legally, a parents does not have to provide for their child when the child turns 18. अब इसमें हम लोग इसको पैसे पूरा देख लिया। इसमें हमने बनने वाले प्रश्नों को देखें फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो लिखा है कि विच इज करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग्स विथ रेफरेंस टू यूएस। चिल्ड्रेन मस्ट लीव देयर पेरेंट्स इवन आफ्टर 18। चिल्ड्रेन मस्ट लाइव विथ देयर पेरेंट्स इवन आफ्टर 18। ऑल आर इनकरेक्ट। और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो चिल्ड्रेंस में लाइव विथ देयर पेरेंट्स इवन आफ्टर 18। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी चिल्ड्रेंस में लाइव विथ देयर पेरेंट्स इवन आफ्टर 18 इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं। उपरोक्त पैसेज के अनुसार विकल्प डी जो है 18 वर्ष के बाद भी बच्चे अपने माता पिता के साथ रह सकते हैं। चिल्ड्रेंस में लाइव विथ देयर पेरेंट्स इवन आफ्टर 18 इसके बारे में सत्य है, जो कि पैसेज की इन व्यक्तियों अदर पिक ए कॉलेज क्लोज टू होम एंड स्टे विथ देयर पेरेंट्स टू सेव मनी से क्या है, स्पष्ट। ठीक है, आगे आगे जो हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स है कि इसमें जो लिखा है कि इन यूएस व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन मिलिट्री। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन ए 16, ऑप्शन ए सी 19, ऑप्शन डी 17। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी ए 18 इज राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। यूएस में सेना में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र विकल्प ए 18 साल है, जो कि पैसेज की इन पंक्तियों आफ्टर टर्निंग 18 ईयर ओल्ड दे कैन सर्व द मिलिट्री एंड गो फाइट इन वार्स फॉर द कंट्री से स्पष्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने जो है यूपी ट्रिपल पीठ द्वारा जितने भी इंग्लिश के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को देख लिया फ्रेंड्स, और इसी के आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो है पीठ 2025 में कैसे प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसे ही प्रश्नों को देखेंगे, इसलिए चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।